साथियों, जय हिंद। वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच सीमा के ऊपर जो एक खूनी भिड़ंत हुई है और जिसमें भारत के 20 रणबांकुरों ने अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर किया है, तो बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि LOC और LAC ये क्या है, इनमें क्या अंतर है, इन पर हर समय युद्ध की स्थिति क्यों बनी रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं ये आपको बताऊंगा कि LOC और LAC में क्या अंतर है। भारत के अपने पड़ोसी देशों जैसे चीन और पाकिस्तान के साथ कई सीमा संबंधी विवाद हैं। कुछ समय के लिए इन सीमा मुद्दों के कारण इन देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बढ़ गई है। भारत के नागरिक के रूप में हमें अपने देश की सीमाओं और पड़ोसी देशों के साथ विवादों का कारण जानना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने LOC और LAC के बीच अंतर प्रस्तुत किया है। वास्तविक मामले पर आने से पहले हमें LOC और LAC का पूर्ण रूप और अर्थ जानना चाहिए। LOC या नियंत्रण रेखा एक सक्रिय रेखा है जिसमें बहुत सी गतिविधियां होती हैं, जैसे फायरिंग, गोलाबारी, आमने सामने की भिड़ंत। यह स्पष्ट रूप से सेना द्वारा सीमांकित यानी डिमार्केटेड है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था, तभी से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मामले में विवाद चलता आ रहा है। 1949 में 1949 में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के विवाद को सुलझाने के लिए आपसी सहमति से युद्ध विराम रेखा खींची गई थी। 1972 में शिमला समझौते के बाद दोनों पक्ष नियंत्रण रेखा के लिए सहमत हुए, लेकिन फिर भी यह मुद्दा एक संवेदनशील बना हुआ है और कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का मुद्दा भी रहा है। LOC भारतीय क्षेत्र यानी जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिए गए कुछ हिस्सों को अलग करती है। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की लंबाई लगभग 776 किलोमीटर है। कश्मीर के 3 क्षेत्र, जिन्हें वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, गिलगिट और बाल्टिस्तान, पाकिस्तान के कब्जे में, और 2/3 जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी जो कि भारत द्वारा प्रशासित हैं, ये रेखा उनको अलग करती है। हालांकि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जिस कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में किया हुआ है, वो हिस्सा भी भारत का हिस्सा है। अब बात करते हैं LAC के बारे में। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह चीन और भारत के बीच की सीमा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि इन देशों के बीच में जमीनी पदों पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था और इसी करके भारत और चीन के बीच में नियंत्रण रेखा के ऊपर हर वक्त कुछ ना कुछ विवाद चलता रहता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC प्रभावी सैन्य सीमा है जो जम्मू और कश्मीर के भारतीय नियंत्रित क्षेत्रों को अक्साई चिन्ह से अलग करती है। अक्साई चिन्ह वो भाग है जिसे चाइना ने 1962 के युद्ध के बाद कब्जे में कर लिया था। LAC भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। यह एक बड़ा खाली क्षेत्र है और भारत और चीन की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बनाई रखी जाती है। LAC को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल में मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला हुआ है।
दोस्तों एलएसी में कोई स्पष्ट सरहद बंदी नहीं है। यही कारण है कि गतिरोध कई बार हुआ है, जैसे कि 2017 में डोकलाम विवाद, 2014 में चुमार विवाद, 2013 में डेपसांग और 1987 में सुबदोरोंगचू विवाद। एलओसी पर उसी तरह की स्थिति मौजूद है जहां पाकिस्तान की सेना पीओके क्षेत्रों का इस्तेमाल कर भारत में आतंकवादी भेजती है। अब बात करते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है जो कि अंग्रेजों के समय खींची गई थी। एलएसी दोनों देशों के बीच पूर्व में और विवादित मैकमोहन रेखा जो कि बीच में एक छोटा सा निर्विवाद खंड है उसके साथ प्रभावी सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा को भारत द्वारा कानूनी राष्ट्रीय सीमा के रूप में माना जाता है, लेकिन चीन मैकमोहन लाइन को खारिज करता है। तो दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते आइए हम अपने राष्ट्र की सेवा और रक्षा के लिए